जयपुर से अब खबर है। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का 5वां कमर्शियल टूर। 5 देशों के 45 पर्यटक के साथ जयपुर पहुंची है शाही ट्रेन। ब्रिटेन के 15, भारत के 14, अमेरिका के 9 पर्यटक इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के 6, नीदरलैंड का 1 पर्यटक शामिल है। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। तस्वीरें गांधीनगर रेलवे स्टेशन से बेहद खास, जहां पर्यटकों का स्वागत भी शाही अंदाज में किया जा रहा है। राजस्थानी संस्कृति की झलक आपको इस स्वागत में नजर आएगी। और देखिए, फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। साथ ही अब खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, देखिए बेहद खास है। देखिए 5वां कमर्शियल टूर और आज जोरदार स्वागत। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय इसमें 14 शामिल है। निर्मल जी, और अधिक जानकारी चाहेंगे कि इसके बाद कहां जाने वाली है ये ट्रेन? शिखा, देखिए शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स को भारत की सांस्कृतिक राजदूत माना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है देश में चलने वाली जिसमें कई देशों की संस्कृतियों का मिलन एक छत के नीचे देखने को मिलता है। आज इसमें क्योंकि 5वां कमर्शियल टूर है, इसमें 5 देशों के 45 पर्यटक सवार हैं, जिसमें 15 ब्रिटिश हैं, 14 भारतीय, अमेरिका के 9, ऑस्ट्रेलिया के 6 और नीदरलैंड का 1 पर्यटक है। बड़ी बात यह है कि ये 5वां कमर्शियल टूर है, इसमें सबसे ज्यादा इस बार टूरिस्ट देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले जो 4 कमर्शियल टूर्स थे उनमें इतने टूरिस्ट थे जिसमें आज देखने को मिला। तो आज 45 पर्यटकों के साथ यहाँ पर पहुंचे, रेड कारपेट उनका स्वागत किया जा रहा है। कंची घोड़ी नृत्य के जो तमाम जो कलाकार हैं वो आप देख सकते हैं, जिस तरह से नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दे रहे हैं, उनके साथ पर्यटक भी थिरकते नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सीधे सी बात यह है कि एक पर्यटन सत्र शुरू हो चुका है। पैलेस ऑन व्हील्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी सांस्कृतिक राजदूत माना जाता है, तो देश विदेश के सैलानियों में एक बड़ा ही आकर्षण इसमें देखने को मिलता है कि क्यों नहीं राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स को चुना जाए। पैलेस ऑन व्हील्स यानी पहियों पर चलता हुआ एक राजमहल, जिसमें बैठकर उस आनंदित हुआ जा सकता है, प्रफुल्लित हुआ जा सकता है कि किस तरह से राजस्थान की संस्कृति को नजदीक से निहारें। जब कल चूंकि ट्रेन वहां से दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई थी और आज जयपुर पहुंची है, तो गांधीनगर स्टेशन पर स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। सजे धजे हाथी यहाँ आपको दिखाई देंगे जो खड़े हैं उनको। इसके अलावा पर्यटकों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही देर में ये पर्यटक यहाँ से निकल करके राजधानी जयपुर के जो विभिन्न पर्यटन स्थल हैं, खासकर सबसे पहले आमेर जाएंगे, जहाँ पर हाथी सवारी कराई जाएगी। उसके बाद आमेर महल का भ्रमण होगा, सिटी पैलेस भी देखने का कार्यक्रम होता है, जंतर मंतर, हवा महल, तमाम जगह ये पर्यटक जाते हैं। उसके बाद आज शाम को शाही ट्रेन जयपुर से रणथंभौर के लिए रात्रि 8, साढ़े 8 बजे के दरमियान यहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन बड़ी बात देखिए इसमें शिखा, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि पैलेस ऑन व्हील्स के जो पर्यटक हैं उनको सबसे पहले राजधानी जयपुर, उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और लौटते में वापसी में ट्रेन उधर से निकलती है तो घना पक्षी विहार देखने का मौका मिलता है। भरतपुर आती है ट्रेन, उसके बाद आगरा, यानी गोल्डन ट्रायंगल भी पूरा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर पर्यटकों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, आकर्षण देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है देश का जिसको देश विदेश के पर्यटक सबसे सुरक्षित प्रदेश के तौर पर जानते हैं। सीधी सी बात है, जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट हमारे यहाँ हुआ, सबसे पहले मुख्य धारा में पर्यटन, राजस्थान के अंदर पर्यटन सबसे पहले मुख्य धारा में लौटा, तो निश्चित तौर पर पर्यटकों में एक आकर्षण है, पर्यटकों में एक विश्वास है। और अच्छी बात यह भी है कि इसमें कुछ पर्यटक ऐसे भी जो रिपीट चल रहे हैं, यानी इतनी महंगी जर्नी होने के बाद अगर पर्यटक दोबारा से ट्रेन में आना चाहता है या आ रहा है, तो उसका सीधा मतलब है कि वो हमारी संस्कृति से जुड़ाव उसका हो गया है, वो हमारी संस्कृति को नजदीक से देखना चाहता है, हमारी मेहमान नवाजी से खुश है। और जिस तरह से हमारा तो एक नारा ही है राजस्थान का कि पधारो हमारे देश, तो वो साकार होता नजर आ रहा है। अभी पर्यटन सत्र की चूंकि शुरुआत ही हुई है, जैसे जैसे दिसंबर और जनवरी को पीक मंथ माने जाते हैं, तो जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आएगा पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह भी कि पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन के बाद एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है ट्रैवल ट्रेड के अंदर कि राजस्थान में पर्यटन मुफीद है और यहाँ पर पर्यटकों को लाना चाहिए। तो ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स में भी खुशी है, ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर रौनक देखने को मिलती है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे पर्यटन सत्र आगे बढ़ेगा, पैलेस ऑन व्हील्स में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, राजस्थान में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे और निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। निर्मल जी, देखिए जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 5वें कमर्शियल टूर में अब तक सबसे ज्यादा यात्री शामिल रहे, 45 जो है यात्री इसमें शामिल हुए, तो ये भी आपसे निर्मल जी जानकारी चाहेंगे कि क्या पर्यटकों को राजस्थानियों का स्वागत सत्कार एक तो पसंद आ रहा है, और साथ में क्या एक तरह से जिस तरह से लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि मान सकते हैं कि सफल इस ट्रेन का संचालन हो रहा है कोविड के बाद जब शुरुआत? निश्चित तौर पर सफल संचालन हो रहा है। देखिए ये जो पैलेस ऑन व्हील्स है, इसमें 14 सलून होते हैं कुल, जिनके जयपुर जो राजस्थान के जो विभिन्न शहर हैं उनके नाम पर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, सिरोही, इसके नाम पर इसमें कुल 82 पर्यटक एक बार में इसके अंदर सफर करता है। क्योंकि एक सलून के अंदर जो सामान्य सलून है उसमें 3 स्वीट होते हैं अलग अलग, ABC उनको नाम दिया गया, पर्ल, रूबी और सफायर।
और उसके अलावा एक रॉयल स्वीट है, झालावाड़ स्वीट, उसमें हनीमून स्वीट भी कहा जा सकता है। उसमें 2 कपल रह सकते हैं, उसके अंदर 2 यूनिट हैं। तो इसकी कैपेसिटी के अनुसार अगर 45 पर्यटक आ जाएं बीआरसी की कैपेसिटी में, तो निश्चित तौर पर अच्छा है, क्योंकि पिछले टूर्स में कभी 34 थे, 27 टूरिस्ट थे, 34 टूरिस्ट थे या 35 टूरिस्ट थे, लेकिन आज पहली बार 45 टूरिस्ट आए, तो निश्चित तौर पर ट्रेन को भी फायदा होगा, पर्यटन निगम को भी फायदा होगा और निश्चित तौर पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ना ये शुभ संकेत है कि आने वाले समय में खासकर दिसंबर के जो टूर्स जिस तरह के भी हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि फुल चलेंगे। खासकर जो क्रिसमस टूर है और न्यू ईयर टूर है, उसके लिए अभी से एडवांस बुकिंग चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सफर, उम्मीदों का सफर सफल सफर साबित होगा और न केवल राजस्व से प्राप्त होगा बल्कि पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, जिस तरह से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, झूमते गाते ये पर्यटक नजर आ रहे हैं, बेहद ही खास और खुशनुमा ये पल। देखिए किस तरह से राजस्थानी संस्कृति में इनकी खुशी दोगुना हो गई है।